हाय गाइस, मैं डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी आप सभी का मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी को वनडे की मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। वनडे मीन्स आपको कुछ क्लासेस मैं प्रोवाइड करूंगा। एसएससी, बैंक, रेलवेज या जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे हम लोगों से किस प्रकार की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, हम इन क्लासेस में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, लेकिन होती कौन से मैथ्स है ये वनडे एग्जामिनेशन में, एसएससी में, बैंक में, रेलवेज में, इवन स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन में, स्टेट पुलिस में, सेंट्रल पुलिस में कौन सी मैथमेटिक्स पूछी जाती है, मैं आज आप सबके सामने उसके सिलेबस और उसके टॉपिक पे डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले इस वनडे मैथमेटिक्स की बात की जाए तो इसे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं, है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब अगर हिंदी वर्ड की बात की जाए तो मात्रक क्षमताओं की बात की जाती है। जैसे हम मैथमेटिक्स की ही बात करेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम लोगों ने और एग्जामिनेशन पैटर्न ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस की बात हम लोग करेंगे। अर्थमेटिक क्या होता है तो हिंदी में इसे हम लोग अंक गणित के नाम से जानते हैं, और अंक गणित का जो भी टॉपिक होगा मैं आप सबके साथ डिस्कशन करूंगा। एडवांस मैथ्स की अगर बात की जाए तो कुछ स्पेशल टॉपिक एडवांस मैथ्स में बाद में तो 2013 अर्थात 2013 के बाद जोड़े गए। एसएससी या अगर मैं कहूं कि बहुत से एग्जामिनेशन में एडवांस मैथ्स नहीं पूछे जाते, कुछ ही एग्जामिनेशन में एडवांस मैथ्स पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी के एग्जाम में एडवांस मैथ्स पूछे जाती हैं, एसएससी की कुछ एग्जामिनेशन है जहां नहीं पूछे जाती, लेकिन अब लगभग एग्जामिनेशनों में इसकी बात की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जामिनेशन में कुछ पोर्शंस, कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। तो आइए डिस्कशन करते हैं हम आपके साथ अर्थमेटिक के बारे में, और अर्थमेटिक के बारे में मैं आप आज से डिस्कशन करूंगा। अर्थमेटिक की चर्चा की जाए तो अर्थमेटिक को मैंने तीन जोन में, तीन यूनिट में डिवाइड किया है, और इसी तीन यूनिट को मैं लेके चलूंगा आपके साथ। सबसे पहला जो यूनिट होगा और जिसका हम लोग नाम लेते हैं वह होगा एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। अब एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज क्या है? तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज का मतलब यह हुआ कि परसेंटेज के, प्रतिशतता के अनुप्रयोग। जिस चैप्टर में, जिस क्वेश्चंस में परसेंटेज का यूज होता है, परसेंटेज का कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज के नाम से जानेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में हम कौन कौन से चैप्टर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, तो हम पहला टॉपिक लेके चलेंगे परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्काउंट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। ये पांच टॉपिक हम लोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में पढ़ेंगे। जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चन टॉपिक जब हम आएंगे तो हर एक टॉपिक में जितनी भी वैरायटी के क्वेश्चंस मिलते हैं उन सभी की चर्चाएं आपसे करेंगे। यहां तक कि अगर एग्जाम कैटेगरी की भी बात करूंगा, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो एग्जाम कैटेगरी में मैं आपसे चर्चाएं करूंगा कि परसेंटेज से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्काउंट से कितने पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से कितने कुछ पूछे जाते हैं, कंपाउंड। ये मैं एग्जाम वाइज आपका डिस्कशन करूंगा, किस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सन में पूछे गए हैं, लास्ट ईयर पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए हैं, सबकी चर्चाएं मैं आपके साथ करूंगा। मतलब हम लोग कंप्लीट डिस्कशन, केवल आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजों का अनुसरण करना है, आपको केवल हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट के बारे में वर्क करना है, और बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जितनी मेहनत आपकी है वो मैं खुद करूंगा, आपको मेरे द्वारा बताए गए कंटेंट की ही प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपका काम आसानी से होगा। उसी तरह यूनिट 2 को हमने नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ रेशियो। मतलब उन चैप्टरों को मैं इसमें शामिल करता हूं जो रेशियो के एप्लीकेशन से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला चैप्टर इसमें मैं लेके चलता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साथ साथ पार्टनरशिप। दोनों चैप्टर आपके साथ एक साथ आएंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में अगर हम कहें, हिंदी में हम लोग इसको साझा कहते हैं,
और यहां आप जानते ही होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, तो यह अनुपात समानुपात की बात कराता है। ठीक है, अनुपात समानुपात की बात आपसे कराएगा। यह भी बहुत अच्छा चैप्टर होता है। और आपको कहा जाए तो अर्थमेटिक जोन में अगर आपने परसेंटेज और रेशियो को तैयार कर लिया तो लगभग आप 90% अर्थमेटिक को कवर कर ले जाते हो। आप खुद देखोगे कि मैं कैसे इसको कैटेगरी वाइज सेट किया हूं। उसी तरह दूसरा सेक्शन इसका होता है एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन और मिक्सचर से आपको चीजें समझाई जाएंगी। तीसरा सेक्शन होगा आपका इसमें वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम, वर्क एंड टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क एंड टाइम एसएससी या यूपीएसआई या रेलवेज के एग्जामिनेशनों में एक अच्छा टॉपिक माना जाता है और यहां से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलते हैं। वर्क एंड टाइम के साथ साथ इसी सेक्शन में कुछ बुकें उठाओगे तो बहुत सी बुकें ऐसी हैं जो इन दोनों चैप्टर को वर्क एंड टाइम और मिक्स्ड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम और मिक्स्ड प्रोपोर्शन दोनों चैप्टरों को एक ही में कंबाइन कर देती हैं। और कुछ किताबें ऐसी हैं जो दोनों को अलग अलग बताती है, लेकिन मैं आपको लेके चलूंगा, दोनों को ही मिक्सचर करूंगा, दोनों की बातें करूंगा। यहां पे आपके कुछ अलग वैरायटी के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मिक्स प्रोपोर्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है और सबसे ज्यादा मिक्स प्रोपोर्शन में स्टेट गवर्नमेंट और रेलवे आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा मिक्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी तरह अगर मैं बात करूं सीसेट की, अगर आप यूपीएससी देते हो तो सीसेट में भी मिक्स प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इसी के सेक्शन में एक और चैप्टर है पाइप एंड सिस्टम। अगला जो चैप्टर हमारा बनता है वह पाइप एंड सिस्टम, जिसे हिंदी में हम लोग पाइप व टंकी कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्टीम, ये तीनों एक ही कॉम्बिनेशन के चैप्टर हैं। तीनों का कॉन्सेप्ट जो होता है सेम कॉन्सेप्ट लेके चलता है। तो हम लोग आपको ये सेक्शन एक साथ लेके चलेंगे, ये तीन चैप्टर एक साथ लेके चलेंगे और ये पूरा का पूरा सेक्शन हम आपके साथ एक साथ लेके चलेंगे। एलिगेशन और मिक्सचर ये एक ऐसा टॉपिक है, एलिगेशन और मिक्सचर एक ऐसा टॉपिक है जो अर्थमेटिक के लगभग हर एक चैप्टर में यूज किया जाएगा। यहां तक कि एलिगेशन और मिक्सचर का जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम लोग ज्योमेट्री में यूज करेंगे। हम एक शब्द यूज करेंगे बार बार जब टॉपिक पढ़ाएंगे कि प्रश्न को रूल ऑफ, हम आपसे कहेंगे कि जब प्रश्न कराएंगे तो आपसे एक बात हम यहां पे यूज करेंगे और वो ये होगा कि रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन एक ऐसा टॉपिक होगा, एक ऐसा सेक्शन होगा जहां पे क्वेश्चंस अधिकतम पूछे जाए, मतलब एवरेज में भी यूज होगा, है ना। और भी जो टॉपिक है वहां भी रूल ऑफ एलिगेशन कॉन्सेप्ट को अगर हम कहें तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रूल ऑफ एलिगेशन से पूछे जाएंगे, रूल ऑफ एलिगेशन से बनाए जाएंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे एक और बात करूं तो तीसरा सेक्शन, या इसे हम लोग बेसिक मैथ्स भी कहते हैं, बेसिक मैथ्स की अगर बात करूं, बेसिक मैथ्स में आपको ये चैप्टर्स आते हैं जैसे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम भी आपके पास बेसिक मैथ्स में आएगा। एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, ये बेसिक मैथ्स के टॉपिक हैं जिसे हमने नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ नंबर। तो एप्लीकेशन ऑफ नंबर में जब हम आपसे डिस्कशन करेंगे तो ये तीनों के तीनों सेक्शंस आपके आते हैं, ये बेसिक मैथ्स की जिम्मेदारी उठाते हैं। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही हम सभी लोग, हमारा जो सेक्शन होगा एपी, जीपी और एचपी की बात की जाएगी। और वैसे देखा जाए तो एचपी अब कंपटीशन से गायब है, तो केवल कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एचपी का समझा जाएगा। एपी का मतलब समानांतर श्रेणी, जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी और एसपी का मतलब हरात्मक श्रेणी। एलसीएम एचसीएफ एक स्टेट गवर्नमेंट में पूछे जाने वाला, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, लेखपाल, चकबंदी मतलब लेखपाल की कैटेगरी जो यूपी ट्रिपल एससी में पूछा जाने वाला एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो यहां से भी हम लोग क्वेश्चनों की बात करेंगे। इसी तरह एक और चैप्टर है जिसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा मानी जाती है,
एप्लीकेशन ऑफ नंबर में वनडे का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जहां पे इसके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस ना आते हो। मैं कहूं सीजीएल मेंस में तो इसके 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। तो कम मेहनत करके ज्यादा स्कोर की अगर मैं बात करूं तो वह आपके लिए एवरेज है। एवरेज एक स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोर गेन करता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को भी हम लोग बारीकी से और प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा हम लोग करेंगे। उसी के साथ साथ सिंप्लीफिकेशन तो मान लो बैंक सेक्टर के बैंकिंग के स्टूडेंटों के लिए रामबाण का काम करता है। यहां तक कि अगर आप यूपीपी का एग्जामिनेशन दोगे, लेखपाल का एग्जाम दोगे, वहां पे इसके क्वेश्चंस ठीक ठाक मिलेंगे। एसएससी बहुत कम क्वेश्चंस पूछती है। सिंप्लीफिकेशन न करके जब हम नेक्स्ट सेक्शन में एडवांस मैथमेटिक्स में जाएंगे तो उसी सिंप्लीफिकेशन को एक नए चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा। और एक चैप्टर जो इस समय एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, वेटेज कम है इसका, लेकिन हमारे लिए हर एक चैप्टर एक एक क्वेश्चंस हमारे लिए अलग तरीके के होंगे, हमारे लिए रैंक गेनिंग होंगे। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे जब, तो बारीकी से चीजों को सीखेंगे। क्योंकि पावर एंडर्सिस एंड सर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वह अलजेब्रा के चलते अगर मैं बात करूं तो एसएससी के लिए पता नहीं चलता स्टूडेंटों को कि यह अर्थमेटिक जोन का है कि एडवांस जोन का है, एडवांस का है। इसलिए इस चैप्टर को भी हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ये सेक्शंस आपके पूरे के पूरे अर्थमेटिक के होंगे। तो इन चीजों की चर्चाएं हम चैप्टर वाइज करेंगे, एक एक चीज को आपके साथ लेके चलेंगे। उसी के साथ साथ अगला सेक्शन जिसके बारे में बात किया जाए तो एडवांस मैथ सबसे ज्यादा आपसे एसएससी में पूछी जाती है। प्रेजेंट टाइम में रेलवे की कुछ एग्जामिनेशन में भी ये इस बार से पूछना स्टार्ट किया, एएलपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, है ना। तो इसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अगर और कोई एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट की कुछ एग्जामिनेशनों में, यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जामिनेशन में ही एडवांस मैथ्स पूछी जाती है, हर एक जगह नहीं पूछी जाती। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एडवांस मैथ के सेक्शन में हम लोग आपसे ट्रिग्नोमेट्री, सिमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब इनमें कोई कैटेगराइज नहीं होता है। जब टॉपिक पढ़ा जाएगा तब कैटेगरी की बात की जाएगी। मेंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेट गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जैसे यूपीएसआई, है ना, यूपीपी, यहां तक कि अदर भी, जैसे हम आपसे चर्चा करें जिसका आप लोग वेट कर रहे हो बहुत ज्यादा, लेखपाल। इन सब एग्जामिनेशनों में मेंसुरेशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मेंसुरेशन को भी हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। और एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कराता है। इसके साथ साथ हम लोग अदर सेक्शन की बात करें तो एक सेक्शन आपके लिए होगा डीआई। यह बैंकिंग का सबसे अच्छा टॉपिक है, लेकिन एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन में इसके 5 से लेकर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं सीपीओएसआई की बात करूं तो आपके पास 8 क्वेश्चंस आता है, लेकिन और एसएससी की एग्जामिनेशनों की बात करूं तो 5, और प्रेजेंट टाइम में टायर 1 में इसकी 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा। ये भी कैटेगरी वाइज होगा, अलग अलग वेराइटीज में आपके साथ सेट किया जाएगा। तो डीआई भी एक अच्छा सेक्शन होगा। ये इंडिया का कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे ये ना पूछा जाता हो। यह आपको यूपी पीसीएस के सीसेट में भी पूछा जाता है, यहां की यूपीएससी के सीसेट में भी आपके डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग डीआई के भी बारे में चर्चाएं करेंगे। साथ साथ कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो स्टेट गवर्नमेंट में अधिकतम पूछे जाते हैं, वह है आपका प्रोबेबिलिटी। जैसे हम यूपीएसआई का एग्जामिनेशन देंगे तो हमसे प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा की जाती है, प्रायिकता। एक चैप्टर है आपका क्रमचय, है ना, और संचय, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और एक चैप्टर है बहुत ज्यादा इसका तो यूज नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो इस चैप्टर की भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, और वो है लॉगरिथम, मतलब लघुगणक। ये यूपीएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चैप्टरों की चर्चाएं करेंगे, और यही आपका वनडे का सिलेबस है। वनडे के किसी भी एग्जामिनेशन में इससे बाहर आपका
कोई भी सिलेबस नहीं जाता। यही सबसे इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस है। इतनी ही बातों की चर्चाएं आपके साथ, और जब हम इस चीज़ों को करेंगे, जब हम क्लासेस स्टार्ट हमारी होंगी, तो उसमें हम इतने चैप्टर आपके साथ अगले कुछ महीनों तक डिस्कशन करेंगे।